बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आज अगना में बधैया बाजे आज अगना में बधैया बाजे। बधाई गीत गाने लगे सब। तमाम धन जातकर में लुटाया, ब्राह्मणों को बुलाया आदिदेव जी ने, और ब्राह्मणों ने आकर के संस्कार स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। मेरे ध्वनि होने लगी, आनंद आ गया महाराज आदिदेव। धीरे से जाकर के कि चले सुंदरी की स्थिति देख ले, प्रिय तुम्हें अपार कष्ट हुआ, लेकिन तुमने हमारे कुल का चिराग दे दिया, तुमने हमारे कुल का दीपक दे दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोली खाक प्रसन्न हो, मेरी तो जान जा रही है। बोले क्या हुआ? चूंकि पुत्र तो हुआ नहीं था, बहाना कर रही थी। बोली मेरे तो अस्त्रों से दूध ही नहीं आ रहा है, तो क्या करूं? अरे पड़ोस में ना वो एक हमारी सहेली, उसके यहाँ पुत्र पैदा हुआ था, और पैदा होते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी उसके स्तनों में दूध है, उसे ले आओ, वो मेरी सेवा भी करेगी और बेटा भी पल जाएगा। आत्मदेव और थी दोषो न फंसे। एक हमारे आपके यहाँ अपने पूर्व में एक कहावत है कि यह गर्जी 100 सैनिक के बराबर होता है। अर्थी दोषो न फंसे थे। जो गर्ज वाला है वो दोष नहीं देखता, क्या है क्या नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जा। भैया आत्मदेव गए, निवेदन किया कि बहन आपका पुत्र मुझे बड़ा कष्ट है, दैवेक से वो नहीं रहा, अब मेरे घर में मेरा धर्मपत्नी के पुत्र ने जन्म लिया है, दुर्भाग्य है हमारा कि उसको दूध नहीं मिल पा रहा है, आप चल करके उसकी सेवा कर दो, बदले में जो कुछ होगा मैं आपकी सेवा कर दूंगा। अब उसे तो खुशी थी, ये तो पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, दोनों दुष्टाओं का। आ गई, बालक को पालने लगी और जितना हो सका डरा डरा करके धुंधली को धन लेने लगी, हमें इतना दे दो, नहीं तो मैं पोल खोल दूंगी। अगर जरा भी गड़बड़ किया तो हे भाभी मैं बता दूंगी, नहीं तो मुझे वो सोने वाला कंगन चाहिए। अरे दैत्या भौजी रानी कंगना हो ललना के भाई का। दैत्या भौजी रानी कंगना हो ललना के भाई का। ने तुरंत दे दिया और कहती है क्या करे, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो धुंधली क्या कहती है कि अरे ऋषियाओ नहीं, ऋषियाओ नहीं, सखिया ले जाओ कंगना, 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 ऋषियाओ नहीं, सखिया ले जाओ कंगना। और जाओ सखी तू, जाओ सखी तू ऋषि से चली गई, जो सखी तू ऋषि से चली गई। अरे भूखो मर जाए हमारा लड़का, ले जाओ कंगना, ऋषियाओ नहीं, ले जाओ कंगना, ऋषियाओ नहीं। गुस्सा मत हो, जितना धन चाहिए ले जाओ, लेकिन ये पोल मत खोलना। मित्रों देखिए, भाग्य के बाद धुंधकारी बढ़ने लगा
उस गाय को जिसको फल खिलाया था, सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सारा शरीर मनुष्य की तरह है, कान गाय की तरह। नाम रखा गोकर्ण। दोनों भाई बढ़ने लगे। परिणाम क्या हुआ कि गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण विद्वता को प्राप्त होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या अध्ययन करने लगा। और धुंधकारी सवेरे उठता है, माँ बाप ने तैयार किया कि बेटा विद्यालय चले जाओ। चौराहे तक गया, उसके बाद 4 बच्चों को साथ लिया, चलो उधर खेलते हैं कहीं ले जा करके। और कुआं देखा तो बच्चों को धक्का दे दिया कुएं में। कोई वृद्ध पुरुष आगे जा रहा था, पीछे से उसके पैर में ठोकर मार। नाना प्रकार के सभी दुष्कर्म में पारंगत हो गया धुंधकारी। और गोकर्ण वो ब्राह्मणोचित कर्म करने लगा। लोग कहने लगे, देखिए महाराज आपने क्या भाग्य है, कहाँ एक भी बच्चा नहीं होता था और कहाँ गाय ने भी पुत्र का जन्म दिया। जाकर जा पर कृपा राम करी होई, और ताप पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाती है सभी लोग कृपा करने लगते हैं। देखिए आज गाय का भी बच्चा हो गया, कितना अच्छे। यथा समय धुंधकारी का पाप बढ़ने लगा। महाराज आपदेव ने सोचा सत्यानाश हो गया, इससे तो अच्छा यही था कि हम बिना पुत्र के ही रहे होते। ये तो कुलांगार पैदा हो गया। ये ब्राह्मण धर्म से विपरीत जाना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और 6 कर्म जो ब्राह्मण के सबको उसने तिलांजल दे दिया। सवेरे उठे तो अच्छे बच्चे के यहाँ आप संस्कार दें। एक बच्चा वो सवेरे उठते ही माता पिता को प्रणाम करेगा, बड़े प्रेम से। बच्चे बैठे होंगे आप लोगों के यहाँ भी। प्रातः उठे, मुंह धोया, माता पिता को प्रणाम किया, भगवान के चरणों में सिर झुकाया, दांत साफ किया मंजन ब्रश करके, और कुछ जल पान करके विद्याध्ययन करने लगा। दूसरा बच्चा देखिए, माँ बाप बैठे बेड टी पी रहे हैं बिस्तर पर। बच्चा उठा भी तो वहीं से रोने लगा, मम्मी। तो जब आप स्वयं नहीं ध्यान दे रहे हैं तो रोते हुए उठेगा, और जो रोते हुए जगा तो जीवन भर रोएगा। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है, हमारी आपकी ड्यूटी है कि हम बच्चे में ऐसा संस्कार दें जो उठते हुए हंसते हुए उठे। जी, ये संस्कार का कर्तव्य आपका है। क्योंकि बहुत हमारे शास्त्रों ने कह दिया है, मातृदेवो भव। माता क्या है? वो देवता है। पितृदेवो भव, पिता देव तुल्य है। आचार्य देव, गुरु आचार्य देव है। और मैंने एक सूत्र और निकाला है भैया, क्षमा करिएगा अपनी अनुकूति से, परस्पर देव। एक दूसरे के सहयोग में परस्पर देव। किसी की टांग मत खींचो। हम सहयोग नहीं कर सकते हैं तो हमें टांग भी नहीं खींचो। विचार लो कि मृत्यु है, न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। अगर आप सत्कर्म करके जाते हैं तो दुनिया याद है। महाराज आपदेव दुखी हो गए, इससे अच्छा है मर जाए। बड़े दुख के साथ चले, रास्ते में गोकर्ण मिल गए। बोले क्या हुआ पिताजी? बोले भैया तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी बहुत तंग कर रहा है और मैं जा रहा हूं, कहीं प्राण दे दूंगा। बोले ना ना ना, आत्महत्या समम पापम त्रैलोक्येन न विद्यते। आत्महत्या के समान पाप तीनों लोकों में दूसरा नहीं पिताजी। आप भगवान का स्मरण करिए, भगवान नाम के चरणामृत को पान करिए, परमात्मा का चिंतन करिए, और जो परमात्मा की शरण में चला गया है तो सुखी मीन जिम
नीर अगाधा और तिनि हरि शरण नए कऊ बाधा। जैसे अगाध जलराशि में मछली बहुत सुख को काम हो करती है, वैसे भक्त भगवान के श्री चरणों में अगर चला गया तो उसे कोई कष्ट हो ही नहीं। तिनि हरि शरण नए कऊ बाधा। आप परमात्मा की शरण में चले महाराज तो चले गए। यहां क्या होता है कि जब पिता चला गया, धुंधली के पास पहुंच गया, बोला सुनो माता जी कुछ धन है तो दीजिए। पिताजी ने बहुत कमाया है पंडिताई करके, वो हमें दो, हमें भी आवश्यकता है। नाना प्रकार से प्रताड़ित करके धुंधली से धन को ऐंठने लगा और दुष्कर्म में खर्च कर दिया। धुंधली परेशान हो गई। देखिए बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जैसे करनी वैसी भर त्रस्त हो गई धुंधली उसको पुत्र से। वरम एकम गुणी पुत्रो न च मूर्खो सतान नपि। एक ही पुत्र हो लेकिन वो गुणवान हो, धर्मवान हो, विद्वान हो। 100 मूर्ख पैदा हो जाए तो क्या लाभ है। वरम एकम गुणी पुत्रो न च मूर्खो सतान नपि। धुंधली को भी बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन दुखी होकर के और कुएं में गिर करके अपना प्राण त्याग दिया। अब निरंकुश हो गया। निरंकुश हो गया तो क्या किया कि धन तो था ही, वैश्याओं के यहां जाने लगा और धीरे धीरे करके 5 वैश्याओं को लाके अपने घर में टिका लिया। अब क्या काम करेंगे, शीघ्रता में समय भी काफी हो गया है। वैश्याओं ने धुंधकारी के यहां डेरा जमा लिया। उस दिन में जब धन खर्च हुआ तो जा करके चोरी करने लगा और चोरी करके लाए वैश्याओं का पालन कर। एक दिन कहीं रात में चोरी करके आया हुआ था, थका हुआ था, पूरी रात का मेहनत किया। सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में घर पहुंचा। वैश्याओं ने उसके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करी। एक दूसरे से कहने लगे ये सखी एक बात है क्या, किसी ना किसी दिन तो पकड़ा जाएगा। हाँ बिल्कुल पकड़ा जाएगा, चोरी करता है तो, और पकड़ा जाएगा तो इसको राजपुरुष यानी सिपाही लोग ले जाएंगे, इसकी पिटाई करेंगे, पूछेंगे धन क्या किया तो हम लोग का भी नाम बताएगा, तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। तो दूसरे ने कहा क्या करें, बोले इसी को मार देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसी को मार देते हैं। ऐसा कुमंत्रणा किया 5 वैश्याओं ने। उसको रस्सी लेकर के जिस सरिया पर सो रहा था पूरे शरीर को उसी में से रस्सी खोला और बांध दिया। और बांधने के बाद पीटने लगे, लेकिन दुष्कर्म प्रभावित देह था, प्राण नहीं निकल रहा है। उधर चूल्हे पे भोजन पक रहा था। एक ने कहा ऐसे नहीं मरेगा, ये बड़ा पापी है। जलता हुआ वो लकड़ी का, जिसको हम आप अपने यहाँ पूरे में चैला कहते हैं, जलता हुआ वो आग का अंगारा लेके आई। वो चिल्ला रहा है मुझे मुझे, अरे मुझे छोड़ दे छोड़ दे। मुंह खोला तो लकड़ी का वो जलता हुआ काष्ठ धुंधकारी के मुख में प्रवेश करा दिया और वो वहीं से प्रणाम। यह दुर्दशा हुई। उसके परिणाम स्वरूप घोर प्रेत हुआ, ब्रह्म। इधर महाराज गोकर्ण ने जब देखा कि सब कुछ सत्यानाश हो गया तो भजन करते हुए 4 धाम की यात्रा किया। योग बल से, अपने तप बल से देखा कि धुंधकारी की भी मृत्यु हो चुकी है, तो भाई के मुक्ति के लिए गया में श्राद्ध किया। गया श्राद्ध करके वापस आए तो जहां आदमी का घर था सब नष्ट हो गया। किसी तरह से महाराज गोकर्ण ने उस अपने टूटे हुए घर में घासें जमी हुई थी, थोड़ा भूमि को स्वच्छ करके और चटाई बिछा करके शयन के लिए जब
पूजन बंदन करने के बाद लेटे तो वहां प्रेत रूपी धुंधकारी आकर के नाना प्रकार के भय दिखाने लगा महाराज गोकर्ण को। महाराज गोकर्ण ने कमंडलों से जल लिया, अभिषिक्त करके फेंका। अरे तू कौन है? तो रोने लगा, भैया मैं आपका ज्येष्ठ भ्राता धुंधकारी हूं, अपने ही कर्मों के द्वारा दुष्कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि में जन्म लिया है, मेरी रक्षा करो, मुझे इससे मुक्त करो। गोकर्ण ने कहा भैया आपकी मुक्ति के लिए मैंने गया में पिंडदान कर दिया है। बोले एक नहीं 100 बार गया श्राद्ध करिएगा, मेरा पाप इतना भयंकर है कि मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। महाराज गोकर्ण ने कहा अच्छा मैं आपके मुक्ति का उपाय समझता हूं। प्रातः काल हुआ, भगवान मार्तंड भुवन भास्कर जब उदयाचल पर उदय की स्थिति में आए, संध्या वंदन कर रहे थे, महाराज गोकर्ण ने प्रणाम किया भगवान भुवन भास्कर को। रथ स्तंभित हो गया, बोले महाराज हमारे भाई की, हमारे कुल की ये दशा है, हम क्या करें, कैसे मुक्ति होगी? भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि गोकर्ण श्रीमद् भागवती वार्ता, हे गोकर्ण अगर तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा का सप्ताह श्रवणम गुरु वाचनम गुरु, एक सप्ताह तक इसको वाचन कराओ, निश्चित रूप से तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। गांव वाले से इकट्ठा हो गए, क्योंकि ये एक आदमी का कार्य नहीं है भैया। आप चाहे कि कुछ बच्चे न करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, जब सभी सहयोग करेंगे, जिस कोई आवश्यक नहीं, धन का ही नहीं, धन है तो धन से, तन है तो तन से, समय है तो समय से, और भगवान की जहां वार्ता हो रही है, बड़ी भाग्य है अगर वहां हमें दरी चटाई भी बिछाने का अवसर मिल जाए। दाने में पानी में न तो कंकड़े न लग गए सभी लोग, आयोजन हुआ। अब पूर्ण पाप से धुंधकारी बैठ ही नहीं पा रहा है, जैसे शंख घड़ियाल बजा भागा। महाराज गोकर्ण ने धुंधकारी को मंत्र वेष्टित करके एक टुकड़ा बांस का पड़ा हुआ था 7 कांठों का आवेशित कर दिया, बिठा दिया और भागवत की वार्ता सुनाने लगे। पहले दिन में पहली गांठ, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, और सप्ताह पूर्ण होते हुए बांस की 7 ग्रंथियां विभेदित हो गई। आकाश मंडल से विष्णु भगवान के पार्षद लोग रथ लेकर के, वायुयान लेकर के, विमान लेके आ गए, धुंधकारी को उठाया, मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसी हमारी श्रीमद् भागवत वार्ता है। महाराज सूर्य ने सौनक से कहा, ये शौनकादि ऋषिगण ऐसी सप्ताह श्रवण का पूर्ण मनुष्य शरीर पा करके